जब भी किसी का सुसाइड होता है या मर्डर होता है, ठीक है, तो कैसे पता चलता है कि सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है? मैं आप लोगों को एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला पॉइंट, अगर किसी ने जहर खाया है तो कैसे पता चलेगा? अगर किसी ने जहर खाया है तो उसके लीवर में जहर जाके इकट्ठा रहता है। अगर उसका लीवर का क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के थ्रू पता चला कि उसके लीवर में जहर है, तो इसका मतलब यह है कि वो जहर खा के मरा है। ठीक। दूसरा पॉइंट दे रहा है कि अगर मान लो कोई इंसान है जो पानी में डूब कर मरा या डुबा के मारा गया, ठीक, पूरा डिटेल से समझना। अगर कोई आदमी को आप पानी में डुबो के मार रहे हो ना, तो उसके लंग्स के अंदर डायटम्स नामक एक स्मॉल सूक्ष्म जीव प्रेजेंट हो जाते हैं। ये डायटम्स होते हैं, ठीक है। डायटम्स कब प्रेजेंट होंगे उसके लंग्स के अंदर? जब वो डूब के मरेगा या आप उसको डुबा के मारोगे, तो कंडीशन, ठीक। अगर वो डूब के मरा है या आपने डुबो के मारा है, तो उसके बॉडी के लंग्स में क्या प्रेजेंट हो जाएगा? डायटम्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमें अपनी इस नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसको हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है, ठीक है। दो कंडीशन हो गया। देखो भाई, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग गला दबा के मार दिए, कैसे भी सिचुएशन में उसको मारने के बाद पानी में डाल दिया और बोलते हैं कि वो पानी में डूब के मर गया। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये रिपोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि जब वो मर चुका है तो उसके गले से नीचे ना पानी आता ही नहीं है। तो इसका मतलब जब गले से नीचे पानी आएगा नहीं तो उसके लंग्स में डायटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि उसकी डेथ किसी ने किया है, ठीक। तीसरा कंडीशन, अगर किसी का गला घोट के मारा गया, मान लो किसी का गला दबा दिया जाए, ठीक है, किसी का गला दबा के आप मार रहे हो उसको, तो क्लियरली पता चलेगा, क्योंकि उसके गले पे ओ शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा? ओ शेप का स्ट्रक्चर उसके गले के अंदर बनेगा। कहां बनेगा? उसके गले के अंदर बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगला कंडीशन क्या है कि मान लो कि वो आत्महत्या करके मरा हो, खुद ही मर्डर अपना किया हो, फांसी लगा के निपट जाए, ठीक है। तो उससे क्या होता है भाई? अगर कोई फांसी लगा के मर रहा है तो उसके गले में वी शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा? वी शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर किसी का डेथ किया गया हो, किसी का मर्डर किया गया हो गला दबाकर, तो ओ शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। आया समझ में? एक और है, ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर, अगर किसी को जला के मारा गया हो या कोई जल के मरा हो तो भी पता चल जाता है। देखो, जब भी आप किसी को जलाओगे ना, ऐसे नॉर्मली मैं बता रहा हूं यार, करना मत कभी, ये तो समझ लेना जिंदगी भर जलोगे, ठीक है। अगर किसी को जला के मारा जाता है ना, तो उसका, जब भी किसी को जलाया जाता है या कोई भी इंसान, सोच लो यार कि जब भी किसी इंसान को जलाया जाएगा तो भागेगा कि नहीं भागेगा? जब भागेगा तो उसके पैर का जो तालू होता है ना, नीचे वाला पार्ट, वो नहीं जलेगा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट नहीं जलेगा। अगर ये नीचे वाला पार्ट नहीं जला, इसका मतलब ये है कि या तो उसके ऊपर पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल डाला गया है, या तो खुद डाल के खुद अपना आग लगाया है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और आती है। मान लो कि कोई इंसान है जो क्या किया, किसी इंसान को मार दिया, मारने के बाद उसको जला दिया। जब मारने के बाद उसको जलाया जाएगा ना, तो उसके पैर के तालू के नीचे भी जल जाएगा, और जला हुआ पार्ट इतना समझ में आ जाएगा कि वो भी क्या किया गया है, मारने के बाद जलाया गया है। कैसे पता चला? जैसे अभी कोई इंसान है, अगर वो जिंदा है तो उसके ऊपर अगर जलाया जाएगा तो भागेगा, भागेगा, तो इसका मतलब है कि उसका जो तालू है वो नहीं जला, ठीक। लेकिन अगर उसको मार के और फिर उसके ऊपर आग लगाई जाए ना, तो उसका पैर का तालू भी जल जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसको मार के फिर जलाया गया है। आया समझ में आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।